नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या कई सवालों को उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद डॉक्टरों में रोष है और डॉक्टर किसी सरकार के खिलाफ नहीं। पक्ष और विपक्ष की राजनीति चलती रहेगी। ये लोग आपस में सत्ता की कुर्सी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर जिन आज मुद्दे को सामने लेकर के आ रहे हैं इस घटना के बाद, वो हम सभी को समाज में सोचने का विषय है। क्या डॉक्टरों को एक बेहतर वर्किंग पैलेस नहीं मिलना चाहिए, विशेषकर महिला प्रशिक्षु डॉक्टरों के लिए, महिला डॉक्टरों के लिए? जिस प्रकार से बंगाल समेत पूरे देश भर में सरकारी हॉस्पिटलों का हाल है, ऐसे में रात की ड्यूटी करने वाली, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला डॉक्टर्स और नर्स के लिए क्या सुरक्षित और सुविधा युक्त व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? सुरक्षित व्यवस्थाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक विशाखा गाइडलाइंस है। उसके बाद निर्भया केस के बाद ही बहुत कुछ बताया गया। ऐसे में क्यों नहीं डॉक्टरों का वर्किंग पैलेस, अस्पतालों को इस तरह से सुरक्षित बनाया जाता है? सवाल और भी कई उत्पन्न हो रहे हैं कि जिस आरजीकर हॉस्पिटल में उस महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी मर्डर हुई, लेकिन जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसको लिपापोती करने की कोशिश की, तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई। उसको पहले सुसाइड बताया गया, फिर मर्डर बताया गया, फिर रेप एंड मर्डर बताया गया। आखिर किसको बचाने का प्रयास? गैंगरेप का मामला तो जब उत्पन्न हुआ जबकि उस महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ, उसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किसी एक डॉक्टर ने कहा कि मैंने उसको पढ़ा है और महिला के प्राइवेट पार्ट्स में, उस डॉक्टर्स के प्राइवेट पार्ट्स में 150 ग्राम लिक्विड मिला है। 150 ग्राम लिक्विड एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। ऐसे में गैंगरेप की ओर सुई घूम रही। सीबीआई के हैंडल में, सीबीआई के नियंत्रण में अब जांच चल रही है। देखना है कि सीबीआई किस प्रकार से कौन से निष्कर्ष पर पहुंच पाए। लेकिन एक कई सवाल उत्पन्न करता है कि जिस अभियुक्त को बंगाल पुलिस ने, कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया है, संजय रॉय, जो बंगाल पुलिस का सिविक वॉलंटियर भी था, आखिर अस्पताल में क्या कर रहा है? ऐसे भी खबरें आ रही कि संजय रॉय अस्पताल बिल्डिंग के पीछे वाले क्षेत्र में उसने शराब भी पी थी और पोर्न वीडियो भी देखा था। सवाल और भी कई उत्पन्न होते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल देश के सबसे प्राचीनतम हॉस्पिटलों में से एक है, लेकिन 2001 से जिस प्रकार से चर्चा का केंद्र बना, हमेशा ही इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चर्चा का केंद्र बना है। ऐसे में सुइयां इस ओर भी कह रही है कि जिस प्रकार से आरजीकर हॉस्पिटल वेश्यावृत्ति का और पोर्न वीडियो बनाने का एक अड्डा बना हुआ था, क्या उसकी सच्चाई उस महिला प्रशिक्षु डॉक्टर को हो चुकी और उसी का बदला लेने के लिए ऐसा किया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर राज्य सरकार तथ्य को क्यों छिपाने का प्रयास कर? ये तो उस हॉस्पिटल को लेकर के और महिला सुरक्षा को लेकर के जो हमारे समाज में उत्तेजना है वो सामने आती है। मेरा भी एक सवाल है
इस समाज से, इस व्यवस्था से, इस सरकारी व्यवस्था से। आखिर कब तक हमारे घर की महिलाएं को इसके साथ इस प्रकार का दुराचार होता रहे? कब तक कितनी और निर्भया इस प्रकार के सामने आएगी, कितनी और विशाखा इस देश में सामने आएगी? क्या एक महिला को हम सुरक्षित रखने की हम सब के समाज के रूप में एक जिम्मेदारी नहीं? सरकारी व्यवस्थाओं में क्यों नहीं विशाखा गाइडलाइंस का पालन कर उनके लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जाता है? आरजीकर हॉस्पिटल में हुई इस घटना ने फिर से देश के तमाम लोगों में, तमाम विशेषज्ञों में, आम व्यक्तियों में इस बात की चर्चा को नए सिरे से गढ़ा है। जिस प्रकार से निर्भया केस को लेकर के देश में गुस्सा था, उसी प्रकार का गुस्सा इस डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर के भी पूरे देश में, समाज के अंदर व्याप्त। अभी इस घटना शांत भी नहीं हुई थी कि बंगाल में सिलीगुड़ी में एक और किशोरी के साथ ऐसा ही दुष्कर्म का मामला सामने आया। आखिर ये हो क्या रहा है? कितना पतन होगा इस समाज का? आखिर सरकार फिर भी हाथ पे हाथ रखकर क्यों ऐसे मुख दर्शक बन करके ऐसी घटना होने का इंतजार करती है? बातें बंगाल के राजनीतिक क्षेत्रों में भी है। बंगाल के तमाम राजनीतिक दल, भारतीय मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय तक बंगाल में शासन करने वाली वाम मोर्चा और इस समय शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस, सभी के सभी रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम मोर्चा और भाजपा का धरना प्रदर्शन तो समझ में आता है, कांग्रेस पार्टी जो सरकार के खिलाफ बोल रही है वो समझ में तो आता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन समझ से बाहर। दरअसल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सोच है कि वाम और राम के आड़ में इस घटना पर पर्दा डाल देना। लेकिन याद रखना होगा ममता बनर्जी को दिल्ली का 2012 का निर्भया केस, किस प्रकार से वो कांग्रेस का पतन का कारण बनी थी। कहीं ऐसी घटना ऐसा ही बंगाल में ना हो जाए। बंगाल में संदेश खाली में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी, जब भी ममता चुप रही थी, जब भी वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे थे उनको बचाने का प्रयास। इस आरजीकर हॉस्पिटल की घटना में भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कुछ अपने से पे सलाहकारों को बचाने का प्रयास कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये देश और ये समाज एक सवाल पूछता है। विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन समझ से बाहर है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।